वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और पास होने के बाद कानून बना और कानून बनने के बाद में अब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, पूरे देश में लागू हो गया है। कल देर शाम से रात से ही ये कानून, नया कानून जिसको सरकार ने नाम दिया है उम्मीद, अब ये कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा और किसकी उम्मीदों को चकनाचूर करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा या वाकई जिस उम्मीद से यह लाया गया है वो उम्मीद पूरी हो पाएगी? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार इस कानून पर बोलते हुए नजर आए, क्योंकि देश में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त में चर्चा में नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से ना के बराबर हिस्सा लिया और जिस वक्त में राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी, लोकसभा में वोटिंग हो रही थी, वो संसद में मौजूद भी नहीं थे। कहा गया कि उन्होंने वोट भी नहीं डाला है और बाकायदा जब राज्यसभा में बिल पास हुआ तब तो नरेंद्र मोदी थे भी नहीं और सुबह सुबह विदेश चले गए। यानी रात में वो देश में थे, वोटिंग के दौरान नहीं गए वहां पर और सुबह सुबह निकल गए विदेश में, थाईलैंड बैंकॉक की यात्रा पर निकल गए। और अब जब वो विदेश यात्रा से वापसी आए हैं तो विदेश यात्रा क्या कहा है, वक्फ पर बने नए कानून पर नरेंद्र मोदी क्या बोले, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक टोपी की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। एक टोपी की तस्वीर की बड़ी चर्चा पटना से लेकर के और दिल्ली तक हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार की ये तस्वीर बताई जा रही है और ये ताजा तस्वीर है। मतलब जिस वक्त में पटना में, बिहार में, उत्तर भारत में अब गर्मी पड़ने लगी है, पसीने आने लगे हैं और उस वक्त में भी आमतौर पर ऐसी टोपी आम मुस्लिम नहीं लगाता है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसी टोपी लगा रहे हैं। हाई टेम्परेचर है इस वक्त में पटना के अंदर, करीब करीब 35-40 डिग्री का टेम्परेचर पटना बिहार में इस वक्त में देखा जा रहा है। इतनी हाई टेम्परेचर में, जहां पर सियासी गलियारों में भी खूब टेम्परेचर है, लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, आम जनमानस में भी तापमान बढ़ा हुआ है। आम जनमानस और आम मुस्लिम वो भी इस कानून को बड़ी टेढ़ी नजर से देख रहा है और उस वक्त में नीतीश कुमार टोपी पहन करके घूम रहे हैं। अब क्या वाकई नीतीश कुमार की टोपी सफल हो पाएगी? नीतीश कुमार की टोपी को आम मुसलमान भी पहनेगा या नीतीश कुमार का ताज और तख्त इस बार बदल दिया जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आगे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी न्यूज 18 के कार्यक्रम में थे और न्यूज 18 के कार्यक्रम में उन्होंने वक्फ पर नए कानून पर बोला, तुष्टीकरण पर खूब जोर दिया कि तुष्टीकरण हो रहा है। मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही, लेकिन वो आज ये नहीं कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पर एक उंगली दिखा रहे हैं, 4 उंगली आपकी तरफ भी आ रही है। आज आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली में नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनका एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि दिल्ली के अंदर सीधा संदेश जाना चाहिए। मैंने रामनवमी का कार्यक्रम अपने पैसे से अपने खर्चे से करवाया है। दिल्ली में साफ संदेश जाना चाहिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हिंदूवादी है। इस लाइन का मतलब क्या है? और क्या मुख्यमंत्री की ये भाषा, मुख्यमंत्री की ये लाइन तुष्टीकरण में आती है या संतुष्टीकरण में आती है? इस बात को भी जरा सोचिए। खैर, नरेंद्र मोदी का बयान आप देखिए, फिर उसके बाद में उनका बयान का छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं कि पवित्र भावना, अब कितनी पवित्र भावना है और कितनी पवित्र भावना की रक्षा यहां पर नरेंद्र मोदी ने की है, ये सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत अब गरीब, पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है। इस तुष्टीकरण के बीज आजादी के समय पर ही बो दिए गए थे। 2 राष्ट्र सिद्धांत आम मुसलमान का फैसला नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को धन मिला, लेकिन सवाल यह है कि आम मुसलमान को क्या मिला? मोदी ने कहा कि गरीब पसमानदा मुसलमानों को क्या मिला? उन्हें अशिक्षा, बेरोजगारी मिली, जबकि मुस्लिम महिलाओं को शाहबानों जैसा अन्याय मिला। मैं देश की संसद को बधाई देता हूं कि उसने पूरे समाज के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में एक बेहतरीन कानून बनाया है। अब वक्फ की पवित्र भावना की रक्षा होगी और गरीब और पसमानदा मुसलमानों, महिलाओं
और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी। वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। नरेंद्र मोदी के शब्दों पर अगर आप गहराई से चर्चा करना चाहते हैं, गहराई से उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। नरेंद्र मोदी आज पूछ रहे हैं, कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि आम मुसलमानों को क्या मिला। सवाल यह है कि कांग्रेस ने कभी इस बात को खुल करके कहा नहीं कि हम मुसलमानों की पार्टी है। यह बात सही है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, दलितों का एक बहुत बड़ा तबका और एक बहुत बड़ा तबका ब्राह्मणों का भी, वो कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। लेकिन कभी भी कांग्रेस की तरफ से कभी यह कहा नहीं गया कि हम प्योर ब्राह्मण पार्टी हैं, प्योर मुस्लिम पार्टी हैं या प्योर दलित पार्टी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आज सत्ता में है वो खुल करके कहते हैं हम तो हिंदू पार्टी हैं। तो उनसे सवाल पूछा जाए कि आपने 11 साल में हिंदुओं को क्या दिया? हिंदुओं को क्या बेरोजगारी मिली? क्या हिंदुओं को महंगाई मिली या नहीं मिली? आप बताइए जरा इस बात को। क्या हिंदुओं को पेट्रोल सस्ता मिला? क्या हिंदुओं को रसोई गैस का सिलेंडर जो आज 50 रुपए और महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो ये हिंदुओं पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हिंदुओं के बच्चों के लिए आपने क्या किया? अग्निवीर 4 साल की, तो बहुत सारे सवाल हैं। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो जाहिर सी बात उनसे कोई सवाल पूछता नहीं है। वो आते भी हैं तो ऐसा लगता है कि कोई प्रवचन देने के लिए आए। इतना बड़ा चैनल सेटअप लगा करके बैठता है, इतने बड़े चैनल पर देश के इतने बड़े नेता नरेंद्र मोदी वो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए कि आप देश पर क्या कर रहे हैं। कभी आप किसानों के लिए कानून लेकर के आते हैं, बहुत कहते हैं हमने बहुत पवित्र भावना से कानून बनाए हैं। जो ये पवित्र भावना वाली लाइन आज वो मुसलमानों के लिए बता रहे हैं, यही लाइन, यही हूबहू शब्द उन्होंने टीवी पर दोहराए थे और माफी मांगी थी उन्होंने। अब ये कानून बन गया है, लागू हो गया है, लेकिन लोग इसको कितना मन से मानेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं इस वक्त में और आपको देश ने जनादेश दिया या आपने जनादेश लिया या जनादेश का आपने बंदोबस्त किया, जो भी कुछ है वो सबके सामने है। लेकिन सवाल इस बात का है, लोकतंत्र में केवल ये नहीं है कि आप अपना मनमाना फैसला वो देश के ऊपर थोप देंगे। लोकतंत्र में कोई राजशाही नहीं है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और लोकलाज ये कहती है कि आप अगर कोई चीज देश के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम एक आम राय बनाइए, आम सहमति लोगों की लेकर के आइए। आज आपकी पार्टी के अंदर इसको लेकर के खलबली मची हुई है, आज आपके सहयोगियों के बीच में इसको लेकर के खलबली मची हुई है। कितने जेडीयू के नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं, कितने लोग बोल नहीं पा रहे हैं इस पर खुल करके, वाहवाही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि क्या हालत है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये वोट बैंक का डर है। वोट बैंक का डर नहीं है। ये वोट बैंक का अगर डर होता या वोट बैंक की चिंता होती तो फिर आपने क्यों नहीं कर दिया इसको? जब आप 2014 से लेकर के और 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे तब आपने क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि आपने कई लोगों को ठिकाने लगाना था, उनका वोट बैंक आपने ठिकाने लगा दिया है। अंदर खाने तो यही चर्चा है कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, इन सबको ठिकाने लगा दिया गया है। इनका वोट बैंक ठिकाने लगा दिया गया है, इनकी उल्टी गिनती शुरू करवा दी गई है। यह कानून जो है वो देश में लागू नहीं हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उल्टी गिनती की भी शुरुआत हो रही है और इसीलिए नीतीश कुमार भरी गर्मी में टोपी पहन करके घूम रहे हैं। अब उनकी ये टोपी ताज में बदल पाएगी या उनका तख्त ही बदल दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार, उनको पता है कि ये नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है। आंकड़ों के लिहाज से, नंबर के लिहाज से भले ही उनको कन्विंस कर दिया गया हो कि नहीं मुसलमानों के जाने और मुसलमानों के आने से हमें कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था, लेकिन नैरेटिव जब बनने लगता है, हवा का रुख जब बदलने लगता है, तो उसके बाद में छोटे मोटे पेड़ अपने आप ही उखड़ते चले जाते हैं। जब बड़ा बरगद गिरता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे पेड़ वो अपने आप उखड़ जाते हैं, अपने आप उनकी जमीन थोथी हो जाती है। तो सवाल अब यही है कि खोखली जमीन
इस पर नीतीश कुमार कब तक टिक पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम के अंदर जब बोल रहे थे तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हमने वक्फ संशोधन पर सबसे बड़ी बहस करवाई। प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा मजाक करते हैं आप। नरेंद्र मोदी साहब से बेहतर मजाक, बेहतर जुमला, बेहतर चुटकुला और कोई कह ही नहीं सकता है। मतलब नरेंद्र मोदी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ये बात कह करके कि हमने सबसे बड़ी बहस करवाई है। लेकिन क्या आप अपने 5 मिनट बता सकते हैं देश को कि उस सबसे बड़ी बहस में आपके 10 मिनट कौन से थे जिसमें आप बोल रहे थे? उस बहस के अंदर आप अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट क्या आप अपना बता सकते हैं कि आपने उस बहस पर क्या बोला? सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ विधेयक पर बहस देश के संसदीय इतिहास में दूसरी सबसे लंबी बड़ी बहस है। दोनों सदनों में विधेयक पर 16 घंटा चर्चा हुई। साथ ही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की 38 बैठकें हुई। कुल 128 घंटे विचार विमर्श हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहीं जिक्र नहीं है। ना नरेंद्र मोदी का वो भाषण का 1 घंटा कहीं पर नजर आया, क्योंकि उनके भाषण का तो यही जिक्र होता है ना कि नरेंद्र मोदी संसद में इतने घंटे बोले, 2.5 घंटे बोले, 2 घंटे बोले, 1 घंटा 40 मिनट बोले, यही बताया जाता है देश में। तो आपका तो 1 घंटा भी नजर नहीं आया। आप 2 घंटे संसद में बहस के दौरान बैठे हो, यह बात भी नजर नहीं आई। आप कुल मिलाकर के इस बिल पर 8 घंटे बैठे हो, यह बात भी नजर नहीं आई। तो आप कह रहे हैं कि हमने तो सबसे बड़ी बहस करवाई। मतलब यही तो सबसे बड़ा चुटकुला है कि आप उसमें थे नहीं। आपने उस बहस की इतनी भी गंभीरता नहीं समझी कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री को तो इसमें बोलना चाहिए, हिस्सेदारी लेनी चाहिए। जिस चीज को आप इतना बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस चीज को इतनी बड़ी उसकी भूमिका बनाकर के आप पेश कर रहे हैं, उसके अंदर आप मौजूद नहीं थे। इससे बड़ा चुटकुला और क्या हो सकता है। खैर, अब देखना यही है कि नरेंद्र मोदी की ये भाषणबाजी उनको कितना बचा पाती है। नीतीश कुमार को उनकी टोपी कितने उनके तख्त और ताज को सलामत रख पाती है। बहुत बड़े सवाल हैं और इन सवालों का उत्तर ऐसा नहीं है कि अब साल 2 साल बाद में मिलेगा। अभी बस 4-5 महीने का वक्त बाकी है। 4-5 महीने बाद में पता चल जाएगा कि कितने बड़े बड़े बाल थे जब वो कट करके नीचे गिरेंगे। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।